नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर 10 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर हुए रवाना। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने सेशल्स को बताया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर। पश्चिम बंगाल में बनेंगे लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून। सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। राज्य में भारत टैक्सी का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। वेनेजुएला में आज फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 900 के पार। लगातार पहुंच रही अंतर्राष्ट्रीय सहायता, भारत ने भेजी मेडिकल टीम। और कैप वर्डे ने रचा इतिहास। अर्जेंटीना से बराबरी पर मैच खत्म कर पहुंचा फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में। स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर ग्रुप एच में हासिल किया पहला स्थान। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय सेशल्स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। ये यात्रा सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी भागीदारी के लिए हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा से पूर्व अपने एक बयान में कहा कि सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार है, जो हमारे विजन, महासागर और वैश्विक दक्षिण के साझा संकल्प के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान वो सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। हाल ही में इस साल फरवरी में राष्ट्रपति हरमनी की भारत यात्रा के बाद ये दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस यात्रा का एक ऐतिहासिक पहलू भी है। प्रधानमंत्री पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इसे दोनों देशों की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय मूल्यों का प्रतीक भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे, जो पीढ़ियों से भारत और सेशल्स के बीच संबंधों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है और दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास जताया कि यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, सहयोग और समृद्धि को और मजबूत करेगी और भारत सेशल्स के बीच दीर्घकालिक मित्रता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा कई मायनों में खास है। उनकी इस यात्रा पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से सेशल्स का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। यह राजकीय यात्रा राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत सेशल्स के बीच मजबूत साझेदारी को दिखाते हुए भारतीय नौसेना के 2 पोत और एक सैन्य टुकड़ी भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ बैठक में प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने पर चर्चा होगी। $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था,
उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। पीएम अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से संवाद भी करेंगे। हम इधर इतने साल से वेट कर रहा है कि मोदी जी कब आएंगे। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना साकार हो रहा है, मोदी जी इधर आ रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं, सब मिलके तैयारी कर रहे हैं, बस उनका वेट कर रहे हैं, कब उनसे मिले, कब उनसे बात करें, उनका विजन जाने। We are honored to have our Prime Minister to visit us, and we welcome him with warm welcome. हम यहाँ पे सब एक्साइटेड है, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे मोदी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। भारत सेशल्स साझेदारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। पीएम के दौरे से द्विपक्षीय आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम समुद्री पड़ोसी है। भारत के विजन महासागर में सेशल्स का अहम स्थान है। साथ ही ग्लोबल साउथ साझेदार के तौर पर भी दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है। हिंद महासागर में बदलते सामरिक समीकरणों के बीच भारत और सेशल्स की मित्रता केवल दो देशों के बीच रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, समुद्री सहयोग, सतत विकास और ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 वर्षों के बाद सेशल्स की यह यात्रा अतीत के विश्वास को वर्तमान की उपलब्धियों के साथ जोड़ते हुए भविष्य के नए द्वार भी खोलती है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, सेशल्स। और वहीं प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, हिंद महासागर क्षेत्र की साझेदारी और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता निखिल सिंह ने विशेष बातचीत की सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त रोहित रथीश से। आपको वो सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इसके मायने हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेशल्स में भारत के हाई कमिश्नर रोहित रथीश जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इस यात्रा के क्या मायने हैं, कैसे इसको समझना चाहिए, क्या टेकअवेज हो सकते हैं, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस यात्रा के महत्व पर बताइए कि इस समय ये यात्रा हो रही है, क्या मायने इससे समझने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के विजिट एक स्टेट विजिट है। वो प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के गेस्ट ऑफ ऑनर है फॉर 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये अकेला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिस्कशंस होंगे प्रेसिडेंट डॉक्टर हरमिनी के साथ। ये $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है, और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो हम ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज। उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विज़िट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा। साथ ही साथ हमारी जो पीपल टू पीपल टाइज है वो भी कैसे आगे बढ़ाएं, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाएं, एयर और सी कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, बिजनेस टाइज और कल्चरल टाइज, ये भी कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब आउटकम्स का एक हिस्सा होगा। जब हम कहते हैं कि 50 वर्ष के राजनयिक संबंध, पिछले 50 वर्षों की अगर हम यात्रा में की टेकअवेज की बात करें, ये कहें कि आज तक हमारे भारत और सेशल्स के रिश्ते कहाँ तक पहुँचे हैं इस यात्रा के विशेष संदर्भ में, और इसको अगर हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ाएं तो चाहे वो समुद्री सुरक्षा की बात करें, ब्लू इकोनॉमी की बात करें, या फिर हम प्रधानमंत्री का जो महासागर विजन है सेशल्स के साथ में विशेष संदर्भ में, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, महासागर विजन इंडिया का एक विजन है जो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री जी का विजन ये है कि इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, हम कलेक्टिवली
सारे देशों के साथ जो इस रीजन में हैं कलेक्टिवली मिल के हम इस रीजन, इस क्षेत्र का जो थ्रेट है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इलीगल फिशिंग है, ये इनका सामना करें। तो इस विजन में सेशल्स बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है। और हमारा कोलैबोरेशन सेशल्स के साथ जैसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में है या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में है, काफ़ी मजबूत है, बायलैटरल भी मजबूत है और रीजनल कोऑपरेशन भी मजबूत है। और इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, सेशल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में या इंफ्रास्ट्रक्चर में या एसेट्स में या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, समुद्री सुरक्षा के लिए। साथ ही साथ हम नए फ्रंटियर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इस विजिट के दौरान। प्रधानमंत्री जी जैसे आप जानते हैं काफ़ी टेक savvy है और AI की बात होती है और साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। इंडिया में भी पिछले 12 साल में आप देखें तो इन क्षेत्रों में इंडिया का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और लीडरशिप में। तो इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देख सकते हैं कि UPI हम सेशल्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। जन औषधि स्कीम जैसे हम अफोर्डेबल मेडिसिन सेशल्स को पहुंचा सकते हैं थ्रू आवर जन औषधि स्कीम। ये सब, इन सब चीज़ों पे आउटकम्स भी होंगे, बातचीत भी होगा। अगर हम कहें कि जिस तरह से सेशल्स के रिश्ते हमारे साथ, हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत भी है, रणनीतिक संबंधों को अगर हम थोड़ा आकलन उसका करना चाहें, कैसे आप करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में? देखिए, इंडियन ओशन एक ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिया का सिक्योरिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी इससे काफ़ी स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में। और साथ ही साथ सेशल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो एक ओशन स्टेट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है। तो सारा इनका जो इम्पोर्ट्स होता है वो बाहर से ही आता है, बाई सी आता है। इनका जो फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री वो ब्लू इकॉनमी पे डिपेंडेंट है, ओशन पे डिपेंडेंट है। तो दोनों देश ये समझते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर और मोहित जोशी के साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वहीं भारत और सेशल्स के मजबूत रिश्तों में शिक्षा क्षेत्र की भी अहम भूमिका है और इसका उदाहरण है भारतीय सहायता से सेशल्स में विकसित हुआ ये विद्यालय। आइए दिखाते हैं आपको। भारत और सेशल्स के संबंध सिर्फ रणनीतिक और सामरिक ही नहीं है, बल्कि ये भविष्य निर्माण, शिक्षा और मानव संसाधन विकास तक भी पहुंचते हैं। इस देश के भविष्य निर्माण में भी जुड़े हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये इंग्लिश रिवर सेकेंडरी स्कूल है सेशल्स में, और इसके एक ब्लॉक के निर्माण के लिए भारतीय अनुदान सहायता दी गई है। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए दीपक जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं साइंस डिपार्टमेंट के। The renovation process took place in 2019 and it is very much helpful for the school and the students were very much benefited with this. So we would like to thank for the Indian government for doing this. Every time we knock doors with the Indian High Commission, they are ready to partner with us. And recently also, like for the past 5 years, we've been sponsored by the Indian High Commission here during the World Health Day celebrations, and it was very helpful. And this year around the sponsorship was much better, and like they gave us some books, and this time they gave some stationery materials for the inter-house competitions that we organize to promote health. So Indian High Commission is very helpful to us, especially when it comes to partnering with children and other activities. तो आपने सुना, ये दीपक जी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार, इंडियन हाई कमीशन किसी भी तरह की सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और अगर वो बात शिक्षा की से जुड़ी हुई हो तो ये तत्परता और भी दिखाई देती है। और चाहे जिस तरह से इस स्कूल के रेनोवेशन में, इस स्कूल के एक ब्लॉक के रेनोवेशन में भारत सरकार ने ग्रांट दिया है, जो सहायता दी है, वो निश्चित तौर पर एक जीवंत प्रमाण है दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और मित्रता की। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, सेशल्स। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात के 14 प्रमुख शहर अहमदाबाद, सूरत, द्वारका, वडोदरा, राजकोट, सोमनाथ, वलसाड, आनंद, जामनगर, भावनगर, नडियाद, जूनागढ़, महसाड़ा और अमरेली में किया जाएगा। एक महीने में पूरे गुजरात में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में किया गया था। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से ज्यादा सारथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अब तक गुजरात से 1.5 लाख से ज्यादा सारथी और 7 लाख से ज्यादा ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं और हर रोज 3500 से ज्यादा राइड्स पूरी की जा रही हैं। इसके बाद गृह मंत्री जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरियाली अभियान के अंतर्गत सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त वो साबरमती विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनता दरबार में भी उपस्थित रहेंगे। और वहीं भारत टैक्सी की बात की जाए तो भारत टैक्सी है भरोसे की सवारी। जी हां, सारथी ही मालिक। इसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि शून्य कमीशन मॉडल है। पारदर्शी किराया इसमें रहेगा। ड्राइवरों को इससे सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आता है और ड्राइवरों की सुरक्षा और सुविधा का खास तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है। सहकार से समृद्धि के विजन के तौर पर भारत टैक्सी को लाया गया और देश भर में अगर हम देखें तो इस समय 7 लाख से ज्यादा सारथी हैं। तो भारत टैक्सी जो भरोसे की सवारी, जिसके आज गुजरात की अगर हम बात करें तो कई शहरों में आज इसकी शुरुआत होने जा रही है और पूरे देश की अगर हम बात करें तो देश भर में करीब 7 लाख सारथी इस समय है भारत टैक्सी के जरिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून लाएगी। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान के विचारों को मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्लोगन एक देश, एक प्रधान, एक विधान, एक निशान मोदी जी तो 370-35 হাঁটিয়ে করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও আগামী দিনে আপনাদের সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউসিসি আসবে। ভরসা রাখবেন, একটু সময় দেবেন। ল্যান্ড জিহাদ, লাভ জিহাদ আর বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে কঠোর এবং কঠিন আইন এই সরকার আনবে। और इसी बीच न्यूज 10 में सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं जो आ रही है पंजाब से। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब से इस बड़ी खबर में राज्य में VBG रामजी योजना अब आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंजाब सरकार ने गजट नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया है। 26 जून को यह गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अब इसके तहत
प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। वीबीजी रामजी के तहत 1 जुलाई 2026 से पूरे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने पहले इसी योजना का विरोध किया था और विरोध इस कदर कि विधानसभा में इस योजना के खिलाफ प्रस्ताव तक पारित कर दिया था, लेकिन अब इसी योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है और 1 जुलाई 2026 से इसे लागू किया जाएगा। हालांकि पहले पंजाब सरकार ने इसका विरोध किया था और इसके साथ ही प्रस्ताव भी लाया गया था इस योजना के विरोध में, लेकिन अब पंजाब में वीबीजी रामजी योजना आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। संजय लंबे समय से कई गंभीर आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक संजय पीजीआई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था। इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। देर रात पुलिस को उसके इंदिरा कैनाल रोड पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की और इस दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में संजय को गोली लगी। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि संजय एक कुख्यात अपराधी था। उसने अंबेडकर नगर, अयोध्या और बस्ती समेत कई जिलों में हत्या जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। वो कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई गंभीर अपराधों में भी शामिल रह चुका था। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है और इस अभियान के तहत अब तक करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। यह अभ्यास पिछले वर्ष 24 जून को बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। बाद में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान मतदाता सूची में लगभग 10.2% की कमी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 50.99 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की सूची घटकर 45.81 करोड़ रह गई, यानी 5.18 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए। इनमें 66.88 लाख मृत मतदाताओं के नाम शामिल है, जबकि 63.16 लाख नाम आपत्तियों और जांच के बाद हटाए गए हैं। अब बात वेनेजुएला की, जहां आज एक बार फिर से सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। इससे पहले वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 900 के पार हो गई है, जबकि 3300 लोग घायल हैं। बचावकर्मी मलबे में दबे लोगों की जान बचाने के लिए तेजी से खोज अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद कई शहरों में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे लोगों के लिए संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में सबसे छोटे देश कैप वर्डे ने अपना स्वप्निल अभियान जारी रखा है। कैप वर्डे ने आज के मैच में सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला और इस तरह से विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा द्वीपीय देश कैप वर्डे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है। कैप वर्डे राउंड ऑफ 32 में 3 जुलाई को मियामी में चैंपियन अर्जेंटीना का सामना करेगा। स्पेन ने फीफा विश्व कप के ग्रुप एच के अपने अंतिम मुकाबले में आज उरुग्वे को 1-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इस हार के साथ उरुग्वे का विश्व कप अभियान ग्रुप चरण में ही समाप्त हो गया।
इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा और अब 2 जुलाई को ग्रुप 6 की उपविजेता टीम से अंतिम 32 का मुकाबला खेलेगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। नमस्कार।